हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसका प्लेलिस्ट भी हमने बना रखा है, तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सारणिक, ठीक है। तो सारणिक का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है। बेसिकली देखिए, जो डिटर्मिनेंट्स है, सारणिक है, इसको डिफाइन किया गया है एक वर्ग आव्यूह के लिए। अगर उस वर्ग आव्यूह के मान को अगर एक संख्या द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो उस संख्या को हम डिटर्मिनेंट्स कहेंगे। जैसे इसकी डेफिनेशंस देखते हैं सिंपली। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स, यदि n कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह a इक्वल टू aij को एक संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। कह रहे कि एक संख्या द्वारा अगर इसको संबंधित करा सक रहे हैं, अगर कोई एक वर्ग आव्यूह है उसको, तो उस कंडीशन में उस वर्ग आव्यूह को क्या कहेंगे, उस जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। जो संख्या हम निकालेंगे वो उसका क्या कहलाएगा, सारणिक कहलाएगा। इसे एक फलन की तरह सोचा जा सकता है, जो प्रत्येक आव्यूह को एक अद्वितीय संख्या से संबंधित कराता है। अद्वितीय मतलब कोई भी एक नंबर के साथ वो रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो वास्तविक हो या समिश्र संख्या है, दोनों के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। किसी भी डिटर्मिनेंट्स, देखिए सबसे पहले आपको याद ये रखना है कि डिटर्मिनेंट को डिफाइन किया गया है किसके लिए, वर्ग आव्यूह के लिए। अगर वर्ग आव्यूह है तभी डिटर्मिनेंट हो सकता है, अगर वर्ग आव्यूह नहीं है तो उसके लिए डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। दूसरी चीज, जब भी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो ए मॉड से या डीईटी ए से या डेल से रिप्रेजेंट करेंगे। तीनों में से किसी एक चीज से हम डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर। तो देखिए कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू। तो द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक, अगर सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स है, जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है सेकंड ऑर्डर का, ए बराबर A11, A12, A21 और A22। समझना इसको सबसे पहले, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक वर्ग आव्यूह है 2 into 2 का वर्ग आव्यूह है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ए मॉड, या इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे या डिटर्मिनेंट ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तीनों में से किसी एक से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं इसको। तो ये जगह A11, A12, A21, A22, ठीक है ना। ये सिंबल होता है डिटर्मिनेंट का। ओनली 2 लाइन क्या करेंगे, पहले लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, ठीक। तो ये सिंबल किसका होगा, डिटर्मिनेंट का होगा। इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए जस्ट क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई ये एक मैट्रिक्स है 2 1 3 4, ये एक मैट्रिक्स है, इसका मॉड डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए डिटर्मिनेंट 2 3 1 4, तो ये मॉड किसमें लिखेंगे, मॉड में लिखेंगे। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2 गुणा 4 माइनस 1 गुणा 3, 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8 माइनस 3 1 कम 3 बराबर कितना जाएगा, 5। मतलब इस मैट्रिक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा, हमारा 5 आएगा। और इस मैट्रिक्स के जिस वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे क्या होता है, इसका सारणिक। तो ये हो गया 1 into 1 का, सॉरी 2 into 2 का, और 3 into 3 का वो कोई भी मैट्रिक्स है, 3 into 3 आव्यूह का सारणिक। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33, A32 और ये 3 ये कोई मैट्रिक्स है 3 into 3 का। इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है, तो A डिटर्मिनेंट इक्वल टू A11, A21,
A31, A12, A22, 32, A13, A23 और ये 33। ठीक है, देखना इसको। अब इस डिटर्मिनेंट्स को हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। किसी भी रो या किसी भी, कितने रो इसमें, 3 रो है, कितने कॉलम है इसमें, 3 कॉलम है, तो 3 रो या 3 कॉलम किसी भी के थ्रू हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ये हमारा R3 हो गया, ये हमारा कॉलम फर्स्ट हो गया, ये कॉलम सेकंड हो गया और ये कॉलम थर्ड हो गया। तो इसको किसी भी अगर पंक्ति या कॉलम के सापेक्ष अगर उसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, मान हमेशा इसका क्या रहता है, सेम रहता है। तो हम R1 के सापेक्ष इसका प्रसरण कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष प्रसरण। ठीक है ना, R1 के सापेक्ष अगर इसका प्रसरण करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए अब इसको हम ना एक चीज याद रखना, साइन याद रखना आपको। ये पहला एलिमेंट प्लस, अल्टरनेट लेंगे माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। या देखिए 1 1 जिनका योग सम होगा, जिनका योग सम होगा वो प्लस का होगा, जिनका योग विषम होगा वो माइनस का होगा। 2 और 1 3, 3 का यहां पे क्या जाएगा माइनस, 2 और 1 3 माइनस, ये जाएगा प्लस, प्लस माइनस, ये जाएगा आपका माइनस और ये जाएगा आपका प्लस। ये साइन आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके सापेक्ष अगर इसका एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा A11, A11। जैसे A11 लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके रो एंड कॉलम को छुपा देंगे, इसका ये वाला रो और ये वाला कॉलम हम छुपा देंगे, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे 4 उसको लिख लेंगे। A22, A32, A23 और A33 याद रखना। ठीक है, जो भाई एलिमेंट लेंगे इसके रो एंड कॉलम को क्या करेंगे, छुपा देंगे, तो 2 into 2 का मैट्रिक्स बनेगा, ये सॉरी डिटर्मिनेंट बनेगा। अब ये प्लस हो गया माइनस, तो यहां पे लिखेंगे माइनस A12, क्या लिखेंगे A12। देखिए अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये तो हो गया, सेकंड कॉलम छुप जाएगा और फर्स्ट रो छुप जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये छुपा दो, है कि नहीं। तो क्या बचेगा A21, A31, ठीक है ना, A23, A33। ठीक, अब देखिए यहां पे जो हमने साइन बनाया था ना, ये साइन यहां पे यूज होगा, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, बाकी इसके साथ कोई साइन यूज नहीं करेंगे हम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अब प्लस A13, A13 ना, अब इसके रो और इसके कॉलम को छुपा देते हैं, मतलब जिस एलिमेंट को लेंगे उसके रो और कॉलम को छुपा के बाकी 4 एलिमेंट जो बचेंगे उसको लिखेंगे। तो A21 और ये जो A31, A22 और A32 हो जाएगा ये। ठीक है, अब जो 2 into 2 का मैट्रिक्स बना है, अब इंटू 2 into 2 के मैट्रिक्स के आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसके और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए ये जगह A11, A22, A33 माइनस A32 इंटू A23 माइनस A12, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 और प्लस A13, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। ठीक है, अब इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके माइनस करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हमें आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो किसी रो या किसी कॉलम के सापेक्ष इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स करने के बाद फिर हम उसको आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए कोई एक डिटर्मिनेंट है, ए कोई डिटर्मिनेंट है 2 1 2 0 2 5 2 1 0, कोई भी ले लेते हैं। ठीक, 3 into 3 का डिटर्मिनेंट है, इसको R1 के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार, चलिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस,
तो 2, इसको ले लेंगे तो ये 4 बचेगा, 2 1 5 0, मतलब इसके फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छुपा के जो 4 एलिमेंट बचेगा उसको यहां लिख लेंगे। फिर माइनस का 1, फिर इसको छुपा देंगे तो ये 0 2 और 5 और 0 बचेगा, 0 2 5 0, और प्लस 2 को लेंगे तो इसका कॉलम छुपा देंगे तो ये बचेगा हमारा 0 2 2 1, ठीक ना। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की 0 से 0, माइनस 5 एकम 5, माइनस का 1 0, क्या जाएगा ये 0, और 5 दूना 10, माइनस का प्लस का 2 0, और माइनस का 4, तो 5 दूना 10, माइनस का 10 एकम 10, प्लस का, और 4 दूना 8, माइनस का 8, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा माइनस का 8, मतलब इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो माइनस का 8 होगा। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसमें, है कुछ प्रॉपर्टीज है तो देखते हैं उसको। 3 into 3 कोटि का कोटि के एब्यू का सारणिक है, डिटर्मिनेंट है ये दे रखा है, इसको R1 के सापेक्ष एक्सपेंड किया गया है, R2 के सापेक्ष एक्सपेंड किया गया है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप इसमें। फिर C1 के सापेक्ष को एक्सपेंड किया गया है, मतलब किसी भी सापेक्ष को एक्सपेंड करते कह रहे कि 1 2 3 समीकरण 1 2 3 से स्पष्ट है कि ए मॉड का मान समान है, अतः पाठकों के अभ्यास के लिए छोड़ दिया गया है, और यह सत्यापित करे कि ए मॉड का R3 R2 एंड R3 C2 एंड C3 के अनुदिश प्रसरण 1 2 3 से प्राप्त परिणामों के समान है। मतलब कह रहे कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एक्सपेंड इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला उसके मान में। टिप्पणी क्या करें कि गणना को सरल करने के लिए हम सारणिक का उस पंक्ति स्तंभ के अनुसार प्रसरण करेंगे जिसमें शून्यों की संख्या अधिकतम है। बेस्ट मेथड ये है, जब भी हम सारणिक को एक्सपेंड करेंगे तो उसमें देखेंगे जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा शून्य होंगे तो उस कंडीशन में हम उस रो या कॉलम के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगा। दूसरा सेकंड, सारणिकों का प्रसरण करते समय -1 की पावर i प्लस जे से गुणा करने के स्थान पर हम i प्लस जे के सम या विषम होने के अनुसार प्लस और माइनस +1 और -1 से गुणा कर सकते हैं। मतलब जहां मैंने आपको बताया ना, जहां पे सम होगा वो प्लस का होगा, जहां पे विषम होगा i प्लस जे वो हमारा माइनस का हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा कुछ इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये आप कर लेना, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.1। एक्सरसाइज 4.1 बुक निकाल लीजिए आप अपना। देखिए पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का, 2 -5 4 -1 कह रहे कि 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। 1 से 2 तक में सारणिक का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये देखा 2 -5 4 एंड माइनस का 1, ठीक है ना, ए मॉड इक्वल टू दिस। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इससे। 2 एकम 2 माइनस का 2 और 4 पंजे 20, माइनस का 5 गुणा 4, तो माइनस का 2 और माइनस का 20, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, बराबर कितना जाएगा 18, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है इसमें cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और cos थीटा, डेल्टा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1
और x माइनस 1, x प्लस 1 और x प्लस 1, ये है। इसको भी डेल्टा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए एक्स का एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स का 1 से, 1 का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का एक्स, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 माइनस, और ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो यह एक्स क्यूब प्लस का 1, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो यह हमारे पास बचेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे कि यदि a बराबर 1 2 4 2 तो दिखाइए कि 2a का मॉड इक्वल टू या 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 इंटू a का डिटर्मिनेंट। देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होगा, ठीक है ना, जो छूट गया हमसे। देखिए ये व्यापक रूप में एक प्रॉपर्टी है, यदि a बराबर के a है, के कोई कांस्टेंट है, जहां a और b वर्ग है, b की कोटि n है, दोनों की कोटि सेम है, ठीक है ना, तब a डिटर्मिनेंट इक्वल टू k की पावर n इंटू b का डिटर्मिनेंट, जहां n जो है 1 2 3, n जो है यहाँ पे कोटि को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कोटि 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब स्क्वायर 2 हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। अगर कोटि 3 है तो पावर 3 हो जाएगा, कोटि 4 है तो पावर 4 हो जाएगा k की, और यहाँ पे k कोई भी कांस्टेंट है, ठीक। तो देखिए सिंपली सबसे पहले इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, तो पहले 2a मैट्रिक्स निकाल देते हैं, 2a, तो इस मैट्रिक्स में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा 2 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जाएगा 4। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 8 4 4, डेट इज इक्वल, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 माइनस 4 8 जा 32 इज इक्वल टू 32 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। एंड a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 4 2 2, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का 1 से 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2, डेट इज इक्वल 2 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 6, तो 4 a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 इंटू माइनस 6 इक्वल टू माइनस का 24। देखेंगे इसका वैल्यू भी माइनस का 24, इसका वैल्यू भी माइनस का 24। इट मीन्स वी कैन से डेट 2a का मॉड इक्वल डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4a का डिटर्मिनेंट, इति सिद्धम, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है, तो सिद्ध करना 3a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 27 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, ये प्रूफ करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें 3a 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ठीक है। नो, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 3a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 0 0 0 3 0 3 6 12, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको हम एक्सपेंड करेंगे। एक टिप्पणी हमने पढ़ा था कि जिस रो या जिस कॉलम में 2 जीरोज होंगे या 1 जीरोज होंगे उसी के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करेंगे। तो देखेंगे सिंपल सा C1 में, जो हमारा C1
कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, इसमें 2 जीरो है, C2 में भी 2 जीरो है, तो C1 एंड C2 दोनों के सापेक्ष हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार। देखिए तो ये प्लस माइनस और ये जगह हमारा प्लस, तो 3 लेंगे तो इसका रो और कॉलम छुपेगा, तो 3 0 6 और ये जगह 12, फिर माइनस का 0, 0 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर प्लस का 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो छोड़ देंगे उसको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 3 और 12 36 माइनस कितना जाएगा 0, 6 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 36 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36, 6 18 और 3 3 9 और 1 10, 108 आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, ऐसी ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 0 1 0 0 1 0 2 4, इसको भी हम C1 के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे, C1 के सापेक्ष प्रसार। ठीक ना, C1 के सापेक्ष अगर उसको प्रसार करते हैं तो देखिए 1, इसको छुपा देंगे फर्स्ट कॉलम को, तो क्या आएगा हमारा, बचेगा 1 0 2 और ये 4, फिर 0 के सापेक्ष करेंगे तो माइनस का 0, फिर इस 0 के सापेक्ष करेंगे तो प्लस का 0, उसको हटा देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा हमारा 1 4 एकम 4 माइनस 0 बराबर कितना जाएगा 4। तो 27 ए डिटर्मिनेंट, 27 ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 27 इंटू 4 डेट इज इक्वल 108। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू देखेंगे तो दोनों सेम है, तो लिख सकते हैं अतः 27 ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3a का डिटर्मिनेंट, तो ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे कि निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास 4 सारणिक दे रखे, इसका मान निकालना है। तो सिंपली फर्स्ट पार्ट दे रखा है डेल्टा इज इक्वल टू 3 0 3 -1 0 -5 एंड -2 -1 एंड 0। देखेंगे तो R2 में, किसमें, R2 में 2 जीरो है। जब R2 में 2 जीरो है तो हम एक्सपेंड करेंगे R2 के सापेक्ष, तो लिखेंगे R2 के सापेक्ष प्रसार। ठीक है, R2 के सापेक्ष अगर इसको प्रसार करेंगे तो देखें ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, साइन हमको याद रखना है क्योंकि एक एलिमेंट होता है 1 2, 1 और 2 कितना 3 विषम है, माइनस आ जाएगा, ये 2 2 एलिमेंट है तो 2 2, 2 और 2 कितना 4, प्लस का जाएगा, ये 2 3 है तो 2 और 3 कितना 5, तो ये माइनस का जाएगा। ठीक है, तो जहां पे i प्लस जे अगर सम है तो उसको प्लस लेंगे। ठीक ना, जहां पे i प्लस जे विषम है वहां पे हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। ऑब्वियसली यही हम यूज करेंगे। तो देखिए पहले 0 है तो 0 के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे तो 0, फिर 0 के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे तो 0, छोड़ देते हैं। तो माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस आएगा ऑलरेडी और ये माइनस का 1 है, ये हो गया। अब इसके रो एंड कॉलम को छुपा देते हैं, ये वाला रो, ये वाला कॉलम छुपेगा और मिडिल वाला रो छुपेगा, ये छुपा दो। तो कितना का 3 माइनस का 1 3 और माइनस का 5, 3 माइनस का 1 3 और माइनस का 5। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस 1, 5 दिया 15 और 3 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3। ठीक है, दिया जाएगा माइनस का 15 और माइनस माइनस प्लस डेट इज इक्वल टू माइनस का 12, ये आंसर हो जाएगा माइनस का 12। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट, डेल्टा इज इक्वल टू 3 1 2 -4 -4 1 3 5 -2 एंड 1। ठीक है, इसको आप यहाँ पे 0 किसी भी रो में नहीं है तो इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम या सेकंड रो सेकंड कॉलम या थर्ड रो थर्ड कॉलम किसी के सापेक्ष इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे करूंगा R1 के सापेक्ष, ये हमारा R1 हो गया, R1 के सापेक्ष।
ठीक है ना। R1 के सापेक्ष प्रसार करूंगा तो देखिए ये प्लस माइनस और ये प्लस होता साइन, तो जाएगा 3 को लेंगे तो फर्स्ट कॉलम को छुपा देंगे तो 1 3 -2 1 बचेगा, माइनस का माइनस ये ऑलरेडी और ये माइनस का 4। अब सेकंड कॉलम को छुपा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1 2 -2 और 1 1 2 -2 और 1 और प्लस का 5, ये 5 हो गया। अब इसको छुपा दूंगा मैं तो 1 2 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिस रो या जिस कॉलम के सापेक्ष हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसके एलिमेंट के संगत रो और कॉलम को छुपा के बाकी 4 एलिमेंट बचेंगे, उन चारों एलिमेंट को आपको लिख लेना है। क्लियर है? अच्छा, तो 3 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 कम 1 माइनस 3 दूना 6, माइनस का 6 तो माइनस माइनस क्या जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4, 1 1 कम 1 माइनस और 2 दूना 4, माइनस का 4 और ये माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस का 5, 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2। तो देखिए तो 3 गुणा 7 6 और 1 7 प्लस 4 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 1 तो 7 21 प्लस 20 प्लस 40 और 6 5 40 और 6 46 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 46। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो देखिए ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। देखा 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 एंड 0। इसको भी R1 के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे तो R1 के सापेक्ष प्रसार, ये हमारा R1 हो गया, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, हमेशा आप जब भी एक्सपेंड करना ना R1 के सापेक्ष ही करना, आपको हैबिट हो जाएगी तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू, ये जगह 0 के सापेक्ष करेंगे एक्सपेंड तो 0 ही होगा, इसको 0 लिख देते हैं। माइनस का 1, देखिए 1 ले लेंगे तो ये वाला कॉलम और फर्स्ट रो छुपेगा, तो आप देख सकते हैं क्या बचेगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और 0। क्लियर? अच्छा, फिर प्लस का 2, अब ये वाला कॉलम छुपेगा तो माइनस का 1 माइनस का 2 0 और 3 0 एंड 3, ठीक है। तो ये माइनस का 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका इससे, तो 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस का 6 प्लस का 2 3 1 कम 3 माइनस का, और इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0, ठीक है। तो ये जगह आपका माइनस माइनस प्लस का 6 और माइनस का 6, 3 दूना कितना जाएगा 6, माइनस का 6 हो जाएगा और डेट इज इक्वल टू कितना जाएगा 0। मतलब इस सारणिक का जो वैल्यू है वो कितना जाएगा 0 होगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 0 3 -1 2 -5 -2 -1 एंड 0 है, ठीक है। तो देखिए इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो इसमें भी 0 है और इस वाले एलिमेंट में यहाँ पे भी 0 है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष एक्सपेंड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यहाँ पे करूंगा R3 के सापेक्ष, क्योंकि R3 के सापेक्ष अभी तक करा ही नहीं हमने, तो वो भी देख लेते हैं। तो R3 के, आप R1 के सापेक्ष भी करना, R3 के सापेक्ष प्रसार। तो देखिए R3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट याद रखिए बस। तो 3, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छुपेगा, तो इसको छुपा देते हैं और फर्स्ट कॉलम को छुपा देते हैं, तो ये वाला 4 एलिमेंट बचेगा, -1 2 -2 और माइनस का 1, ठीक है। माइनस और माइनस का 5, अब ये वाला रो कॉलम छुपेगा और ये वाला रो छुपेगा, तो इसको छुपा देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो देखेंगे तो 2 0 और -2 1 बचेगा, 2 0 -2 और माइनस का 1, और ये वाला एलिमेंट 0 है तो प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 कम 1
प्लस का 2 दूना 4, माइनस का 4 तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, माइनस माइनस प्लस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0। ठीक है, तो 4 और 1 5, तो 3 गुणा 5 प्लस 5 गुणा माइनस का 2, तो 5 × 15 और माइनस का 10 बराबर कितना जाएगा 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो 4.1 जो एक्सरसाइज है हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दे रखा है ए एक मैट्रिक्स दे रखा है, ए मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स दे रखा 1 2 1 2 5 1 1 4, बुक में देखिए क्वेश्चन, -2 -3 और माइनस का 9। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है ए डिटर्मिनेंट निकालना है, ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, जस्ट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 5 1 1 4 -2 -3 एंड माइनस का 9। क्लियर है, R1 के सापेक्ष को एक्सपेंड कर देते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो देखेंगे 1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाएंगे तो 1 4 -3 और माइनस का 9, माइनस का 1 इसको छुपा देंगे तो 2 5 और माइनस का 3 माइनस का 9 और प्लस माइनस माइनस का 2 और इसको छुपा देंगे तो 2 5 1 और 4 आ जाएगा। ठीक, क्लियर। नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 1 9 और माइनस का 4 12 12 प्लस का हो जाएगा, इसमें जाएगा प्लस का जाएगा क्योंकि माइनस का जाएगा प्लस, माइनस का 1 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 9 दूना 18 माइनस का और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 15 माइनस का 15 और ये वाला माइनस मिलके क्या जाएगा प्लस, माइनस का 2 4 दूना 8 और 5 1 5। ठीक है, तो 12 में से 9 घटा देंगे तो 3 और 18 में से 15 घटेगा तो माइनस का 3 और माइनस क्या जाएगा प्लस का 3 और यहाँ पे जो 8 में से 5 घटेगा तो 3 3 दूना 6 माइनस का 6, तो 6 - 6 बराबर 0। तो यहाँ पे जो है आपका वैल्यू जो है इसके डिटर्मिनेंट का कितना आएगा 0 आएगा। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे कि एक्स के मान ज्ञात कीजिए, एक्स के मान ज्ञात कीजिए यदि ये वाला मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दे रखा है और ये इक्वेशंस दे रखा है। तो इसमें एक्स का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल मेथड ये होता है आपका कि देखिए डिटर्मिनेंट्स में जब भी एक्स वैल्यू निकालेंगे कंपेयर करके नहीं निकाला जाता, इसका मान निकाल के फिर एक्स का वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स में हम क्या करते थे कंपेयर कर देते, इसके साथ कंपेयर कर देते थे, इसके साथ कंपेयर कर देते थे और कंपेयर करके हम वैल्यू निकाल देते थे। ठीक है ना। डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की 1 से, 2 गुणा 1 माइनस 5 गुणा 4 बराबर इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू एक्स और माइनस 6 इंटू 4। ठीक है ना, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे और दोनों को आपस में बराबर रखेंगे। ठीक है, तो 2 माइनस का 20 बराबर 2x स्क्वायर और माइनस का 24। ठीक है, 24 को इधर भेज देते हैं तो 20 में से 2 घटेगा तो माइनस का 18 और प्लस का ये आ जाएगा 24 बराबर 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा 6 और x स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा 3, 2 से इसको काट देंगे कितने बार में घटेगा 3 बार में और x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √3। तो x का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे ये आएगा प्लस माइनस √3। नाउ सेकेंड पार्ट 2 3 4 एंड 5 is equal to x 2x 3 and 5 यहां पे भी सेम जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5 दूना 10 माइनस 4 12 5x और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का
6x। 12 में से 10 घटेगा तो माइनस का 2 बराबर 6 में से 5 घटेगा तो माइनस का x, और x बराबर हो जाएगा हमारा 2। यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सेम ऐसे ही क्वेश्चन है x 18 to x डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 to 18x। ठीक है, तो देखिए सिंपली यहाँ पे जस्ट इसका वैल्यू निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह एक्स स्क्वायर माइनस 18 दुना 36 बराबर 36 माइनस 18 दुना 36, 36 माइनस 36 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा 36, तो एक्स बराबर जब रूट ऑफ 36 डेट इज इक्वल टू जाएगा प्लस माइनस 6, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 6। तो देखेंगे तो इसमें 8 नंबर क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्लस माइनस 6। क्लियर है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज है 4.1 फिनिश हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाते हैं। और इस तरीके जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन आपका 1 या 2 मार्क्स में पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो चार क्वेश्चंस की इसमें आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। क्लियर है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए नोटिफिकेशन है कि हमने एक चैनल बनाया है जिसका नाम है फिजिक्स वायरस। अगर आपने फिजिक्स वायरस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए लाने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज फिजिक्स और मैथ्स से रिलेटेड। ठीक है ना, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। और आप कॉन्फिडेंस पॉइंट पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और वीडियो को डाउनलोड करके मत देखना, इसको ऑनलाइन ही देखना जितना आपसे पॉसिबल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।